बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GR 150 बाइक है। इस बाइक का आज मैं आपको कारपेंटर सर्विस करके दिखाऊंगा। इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो सबसे अहम प्रॉब्लम है जी कि इसका पेट्रोल जो है वो ओवर होता है। बाइक को ये जहाँ पर भी खड़ा करते हैं तो बाइक का पेट्रोल जो है डोप होना शुरू हो जाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और दूसरा, इस बाइक का प्लग जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है कि प्लग इतना का ब्लैक हो रहा है कि प्लग इसका शॉर्ट हो रहा है। और ये टोटल बाइक जो है जी इस वक्त तकरीबन 50,000 तकरीबन 53,000 ये बाइक जो है वो चल चुकी है। तो इतना चलने के बाद एक बार मैं इन गाड़ियों का कारपेंटर को लाजमी खोलता हूँ क्योंकि कारपेंटर के अंदर की कंडीशन का जो है वो पता चल जाता है। तो इसके कारपेंटर को खोलने के लिए हमें इसके दोनों साइड के टापों को रिमूव करना पड़ेगा, इसकी टैंकी को रिमूव खोलना पड़ेगा, इसकी सीट को खोलना पड़ेगा, इसकी टैंकी को खोलना पड़ेगा। उसके बाद इस बाइक का जो है वो कारपेंटर हमारे सामने आएगा। इसकी जो सीट के बोल्ट होते हैं इसके टापों के पीछे होते हैं। इसके टापे आप खोलेंगे तो फिर इसकी सीट के बोल्ट जो है वो नजर आते हैं। और उसके बाद हम इसकी सीट को खोलने के बाद इसके 10 नंबर की टी की मदद से इसकी टैंकी के बोल्टों को खोलेंगे। और इसकी टैंकी को जब हम ऊपर उठाएंगे तो इसका एक ये ग्रिप है, ये इसका फ्यूल गेज का ग्रिप है, इसको आपने लाजमी उतारना है। तो फिर इसकी टैंकी जो है वो इजीली ऊपर आ जाएगी। लेकिन अब टैंकी जो है हमारी खुल चुकी हुई है। अब कारपेंटर हमारे सामने आ चुका है। इसके ये दो बोल्ट 8 नंबर के खोलेंगे। आप इधर से ही खोलिएगा क्योंकि इसका यहाँ पर रबड़ होता है, बाज़ दफ़ा ये रबड़ टूट जाता है। तो इसके ये बोल्ट खोलेंगे तो इसका कारपेंटर जो है बाहर आ जाएगा। इसके कारपेंटर को बाहर आने के बाद मैं आपको इसकी चौक को भी खोलने का तरीकाकार बताऊँगा और इसकी रेस की केबल को भी हम खोलेंगे तो फिर ये कारपेंटर मुकम्मल बाहर आ जाएगा। एक पेचकस की मदद से हम इसके पिछले क्लम को लूज करेंगे तो ये कारपेंटर आपका ये देखने हिलना शुरू हो गया है। तो ये कारपेंटर इसका बाहर आ जाएगा। ये कारपेंटर अब इसका बाहर आ गया है। तो अब हम इसके इस रेस की बटरफ्लाई को खोल लेंगे। सिंपल से इसकी फिटिंग होती है बटरफ्लाई की और हमें पता चल जाएगा कि इसकी बटरफ्लाई के ऊपर कितना ज़्यादा निशान है, इसकी सिलाई की यहाँ पे क्या पोजीशन होती है। और उसके बाद हम इसकी चौक को खोल लेंगे। चौक इसकी इजीली खुल जाती है। तो चौक तो चारों वाले पेचकस की मदद से हम इसकी चौक का ये वाला भी बोल्ट खोल देंगे और ये चौक जो है हमारी अब लैदा हो जाएगी। इस तरीके से इसकी चौक वगैरह खुल जाती है। इसके पीछे ये स्प्रिंग होता है, इसका आपने ख्याल रखना है। स्प्रिंग की फिटिंग आप देख लें, सीधी सीधी इसकी फिटिंग है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रख के इसका कारपेंटर मुकम्मल अब हमारा खुल चुका है। अब हम इसको नीचे से खोलेंगे। तो अब ये कारपेंटर हमारा खुल चुका है। ये इसका स्प्रिंग हमने इधर से उतार लेना है और इसके ये कारपेंटर को अब हम नीचे से खोल लेंगे। इस कारपेंटर की अंदर से हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है और इसको खोल के चेक करेंगे कि ये साफ़ भी हो सकता है कि नहीं, कि इसको पेट्रोल से साफ़ करते हैं कि बात ठीक है। चारों वाले पेचकस की मदद से हम इसको नीचे से खोल लेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना कचरा है। तो इसके अंदर आप कचरा देख लें कि ये इसके अंदर कचरा है। और सुजुकी GR 150 में ज़्यादा जो ओवर का मसला होता है वो इसकी फ्लोर का मसला होता है। इसके फ्लोर चेंज होंगे तो इसका ओवर जो है वो ठीक होगा। जो बाइकें कंटिन्यू ओवर करती हैं वो इस वजह से इसके ओवर करती हैं। लेकिन इस बाइक का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा था कि ये 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका कारपेंटर जो है वो एक बार सर्विस होना है। तो इसकी सारी चीज़ों को हम खोल के इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सर्विस कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक ओवर हो रही है तो उसको कोशिश करेंगे एक बार सर्विस करें, उससे भी ये बाइक ठीक हो जाती है। इसका ओवर इसके फ्लोर की सेटिंग को नहीं आपने छेड़ना। कुछ लोग इसकी सेटिंग को यहाँ से छेड़ देते हैं तो उसके बाद वो बाइक कंटिन्यू ओवर होना शुरू हो जाती है। की मदद से हम इसके इस जेट को खोल लेंगे। इसका हाई जेट है और सीधे वाले पेचकस की मदद से हम इसके स्लो जेट को खोल देंगे। ये जेट खोलने के बाद जो है हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जेट वगैरह बंद तो नहीं है। अब हम इसको पेट्रोल की मदद से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, इसका कचरा वगैरह जो है वो निकालेंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपने जब भी सुजुकी GR 150 का कारपेंटर खोलना है इसकी ज़्यादा चीज़ों को नहीं खोलना। मैंने सिर्फ इसका स्लो जेट खोला है और हाई जेट खोला है और इसका ये ओवरफ्लो वाला सिस्टम खोला है। मैंने बाकी किसी चीज़ को भी नहीं खोला क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं आती। मैंने सिर्फ इसका कारपेंटर सर्विस करना था।
ये बाइक ओवर हो रही थी। इसके अलावा आपने इस बाइक के कारपेटर को किसी भी पेज को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप छेड़ लेंगे तो आपको ये बाइक बाद में तंग करेगी, इसकी पेट्रोल एवरेज जो है वो ठीक नहीं होगी। तो कोशिश करें कि कंपनी सेटिंग पे ही इसको रहने दें, कोई इसके ऊपर अपने से अल्ट्रेशन ना लगाएं। ये बाइकें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं बाद में। तो आप इसके ऊपर कारपेटर क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे हमने इसमें इसको पेट्रोल से वॉश किया है जी कि आप इसे कारपेटर क्लीनर से वॉश करें, तो वो हम उससे कर देते हैं। तो ये इस कस्टमर ने कहा था कि इसको आप पेट्रोल से वॉश करें। कारपेटर क्लीनर से बाइक अच्छे तरीके से वो वॉश, इसका कारपेटर जो अच्छे तरीके से वॉश हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हम जो है एयर की मदद से इसको एयर की मदद से हम इसको साफ करेंगे। तो ये पेट्रोल की मदद से मैंने इसके जेट भी साफ कर लिए हैं और इनको एयर की मदद से अच्छे तरीके से हमने साफ कर लिया है, क्योंकि इस चीज़ का इसमें बहुत ही अहम रोल होता है। इसके जेट जो है वो साफ होना जरूरी है। बाइक में ओवर का जो है जी सबसे अहम रोल ये चीज़ अदा करती है। अगर आपकी फ्लोर की इस जगह पर निशान होगा, अगर आप गौर से देखेंगे, ये निशान अगर इसका होगा तो ये बाइक जो है ओवर इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें ओवर को ख़त्म करने के लिए इसके ये फ्लोर जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। उसके अलावा इस बाइक, अगर आपकी बाइक कंटिन्यू ओवर कर रही है तो ये फ्लोर चेंज करेंगे तो इसका ओवर ख़त्म होगा। सुजुकी GR150 में ओवर का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो मेन मसला इसके ये फ्लोर का होता है। फ्लोर इसके चेंज हो जाएंगे तो ये बाइक ओवर कभी भी नहीं करती है। लेकिन एक बार हम इसको सर्विस जरूर करके देखते हैं, उससे भी ये बेहतर हो जाती है। बाइक के कारपेटर जो है वो सर्विस हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको फिट करूंगा और चेक करूंगा कि ये बाइक ओवर तो नहीं हो रही। फिटिंग इसकी सेम है, जिस तरीके से मैंने इसकी पेचों को खोला हुआ है उसी तरीके से इसको टाइट किया जाएगा। तो इस कारपेटर पे अब मैंने फ्लोट जो है वो फिट कर दी है। मैं सेम फिटिंग इसके फ्लोटों की फिटिंग जो बहुत ही आसान होती है। और अब हम इसको पीछे से बंद करेंगे और ये कारपेटर हमारा जो है नीचे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर वाली साइड को बंद करेंगे। अब इस बाइक का जो है जी कारपेटर सर्विस हो चुका है। इसको अब बंद करेंगे, इसकी चोक को लगाएंगे और चेक करेंगे कि इस बाइक का ओवर जो है वो कम हुआ है कि नहीं, और इसकी मिसिंग जो है, क्योंकि बाइक का प्लग काला निकल रहा था, उसको फर्क पड़ा कि नहीं। इस कारपेटर के जो है अंदर कचरा है था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसको अब हमने साफ कर दिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। अब हमने इस बाइक का कारपेटर जो है फिट कर दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसका पेट्रोल जो है नीचे से बिल्कुल भी ओवर नहीं हो रहा, और इस बाइक की अब पेट्रोल एवरेज भी जो है वो बेहतर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइए।